हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल। देखिए बच्चों, आपके जून 2024 के एग्जाम्स अब बहुत ही नजदीक आ गए हैं। आज की हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। आपका सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, पेपर नंबर 17। तो उसके कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं आपको ये बताना स्टार्ट करूं कि कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं। देखिए, स्टूडेंट दो टाइप का होता है। एक तो वो स्टूडेंट होता है जिसका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो न्यूमेरिकल्स में बहुत सेफ फील करता है। और एक वो बच्चा होता है जिसका न्यूमेरिकल उतना स्ट्रांग नहीं है, पर उसका थ्योरी पार्ट थोड़ा ज्यादा। तो हम इन दोनों तरीके से बाइफरकेट करके देखेंगे कि प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। पहले बात करते हैं प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, क्योंकि अब न्यू सिलेबस 2022 सिलेबस चल रहा है, मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट जो आपका सब्जेक्ट है 2022 सिलेबस के अंदर, उसमें न्यूमेरिकल्स कम है। जब ओल्ड सिलेबस 2016 सिलेबस चला करता था ना, उस वक्त पर न्यूमेरिकल काफी सारे, पर अब कम हो गए हैं। अब सिर्फ 3 चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स दिए। एक तो आपके चैप्टर 2 के अंदर, एक आपके चैप्टर 4 के अंदर, और एक आपके चैप्टर 10 के अंदर। सिर्फ इन 3 चैप्टर के अंदर प्रैक्टिकल्स न्यूमेरिकल्स दिए। तो ये तो आपको करने ही करने हैं, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो ही गए, इनमें से क्वेश्चन आता ही है। पर इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और बच्चों एडवाइस देना चाहूंगा। देखिए, चैप्टर 10 जो है ना बच्चे, ये चैप्टर 10 ओल्ड सिलेबस के अंदर चैप्टर 9 था। ओल्ड सिलेबस के अंदर ये चैप्टर 9 था और इसके अंदर टोटल 10 क्वेश्चंस थे। लेकिन न्यू सिलेबस में अब ये चैप्टर 10 है और इसमें सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए हुए। लेकिन जो बाकी के 5 क्वेश्चन नहीं दिए न्यू सिलेबस के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए। न्यू सिलेबस के एग्जाम में पूछे गए। मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि जो आपका चैप्टर 10 है न्यू सिलेबस का, वो ओल्ड सिलेबस में चैप्टर 9 था और उसमें 10 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थे। बट न्यू सिलेबस में सिर्फ 5 है, और जो बाकी के 5 नहीं दिए हैं, मॉड्यूल में नहीं दिए सीएमए इंस्टीट्यूट ने, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके न्यू सिलेबस के एग्जाम के अंदर, पूछे गए हैं। इसका मतलब वो भी आपको करने चाहिए। हमने अपनी क्लासेस के अंदर करवाए हुए, ए से लेके जेड तक करवाए हुए, पूरे करवाए हुए। अरे मेरी बात समझ में। अच्छा, उसके अलावा एक सेक्शन डी हुआ करता था ओल्ड सिलेबस में। क्या हुआ करता था? एक सेक्शन हुआ करता था, सेक्शन डी, जिसमें कंप्लीट न्यूमेरिकल्स थे। वो पूरा हटा दिया है न्यू सिलेबस से। लेकिन वो भी आपको करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। आप बोलोगे सर क्या है, ये तो न्यू सिलेबस का पार्ट नहीं है, आप तो बोल रहे हो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अरे न्यू सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्योंकि न्यू सिलेबस के अंदर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर 2022 सिलेबस में न्यूमेरिकल्स कम दिए, लेकिन एग्जाम में जो न्यूमेरिकल्स नहीं दिए आपके मॉड्यूल में, उनसे क्वेश्चन आते हैं, आए हैं। इसीलिए हम हमारी क्लासेस जो प्रोवाइड करते हैं ना, उसके अंदर न्यू सिलेबस के जितने न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो ए से लेके जेड तक हमने कराए। उसके अलावा बहुत सारे एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल क्वेश्चन और कराए हैं, क्योंकि जब बच्चा इनको क्लास में पढ़ेगा ना, तब उसे थोड़ा सा जोर आएगा। उसे लगेगा यार मुझे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बट जब आप एग्जाम में बैठोगे और जब आप देखोगे कि यार ये क्वेश्चन तो हमारे मॉड्यूल का सिलेबस का पार्ट ही नहीं था, लेकिन सर ने करवाया था, इसलिए आज अटेम्प्ट करवा रहा हूं, तब आपको पता लगेगा। तो यही बच्चों में आपको एडवाइस दे रहा हूं कि प्रैक्टिकल, जो बच्चे प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, उन्हें लगता है कि मैं न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लेता हूं, ज्यादा मार्क्स सिक्योर करता हूं, थ्योरी में थोड़ा कम आता है, तो आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ 3 चैप्टर में न्यूमेरिकल्स दिए हैं। आप उनको तो करना ही करना, उनके अलावा एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स भी करना। वो कहां मिलेंगे? ओल्ड सिलेबस के अंदर सेक्शन डी है, उसमें मिलेंगे। और ओल्ड सिलेबस का चैप्टर 9 है, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मिलेंगे। ये तो हो गई मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिकल वाली बात, न्यूमेरिकल्स वाली बात। अब आते हैं थ्योरी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, थ्योरी के लिए चैप्टर 1, 2,
4, आप बोलोगे 4 तो प्रैक्टिकल के लिए, थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1, 2, 4, अच्छा 3 भी इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके अलावा चैप्टर 14 से 16, और उसके अलावा आपके 2 चैप्टर नए ऐड हुए हैं, उनमें से एक चैप्टर जो कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बात करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, चैप्टर 1 से क्वेश्चन आता है और एमसीक्यूज ज्यादा आते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 2 से थ्योरी क्वेश्चन आता है, चैप्टर 3 से आएगा ही आएगा, कॉस्ट ऑडिटर के बारे में पूछा गया है। चैप्टर 4 से आएगा, एमसीक्यूज आएंगे क्योंकि उससे प्रैक्टिकल बड़े क्वेश्चन प्रैक्टिकल में आते हैं, 4 से एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर 14 से 16 जरूर आएगा, डिफरेंस लिखने को आता है ज्यादातर इसमें से। और उसके अलावा 2 नए चैप्टर ऐड हुए हैं, बट उसमें से ये साइबर व सिक्योरिटी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा वाला इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है? अरे क्योंकि वो चैप्टर आपके पेपर नंबर 13 लॉ के अंदर भी आता है। जब सीएमए इंस्टीट्यूट चेक करता है ना, वो बोलता है कि यार इस चैप्टर से तो वहां भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो यहां पर क्यों उसको खराब करना। आ रही बात समझ में? अच्छा, प्रैक्टिकल के लिए मैंने आपको बताया ये जो आपके सिलेबस में दिया, उसके अलावा आपको बाकी और भी पढ़ने, और थ्योरी के लिए ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप इनको अच्छे से पढ़कर जाते हो तो आप, गारंटी वाली बात है बच्चों, गारंटीड वाली बात है, आप अब 60 लेकर आओगे ही आओगे अगर अच्छे से पढ़ाई करें। और इसी वजह से आपको पता होगा बच्चे, हम लोग रेगुलर टेस्ट लेते हैं। आप रेगुलर टेस्ट चल रहे हैं आपके, जब से आपने क्लास परचेज की लगातार आपके टेस्ट चल रहे हैं। पहले चैप्टर वाइज टेस्ट, हर चैप्टर का सेपरेट सेपरेट टेस्ट, देन 50-50 मार्क्स का हाफ हाफ सिलेबस का टेस्ट, देन 100 मार्क्स का फुल सिलेबस का टेस्ट, फिर दोबारा से चैप्टर वाइज टेस्ट, और हर बच्चे की आंसर कॉपी को पर्सनली चेक किया जा रहा है, उसकी गलतियां बताई जा रही हैं, ताकि जब नेक्स्ट जो टेस्ट होगा उसमें वो पुरानी वाली गलती ना करे। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, मैंने बहुत बार आपको समझाया। अरे आप जितने ज्यादा टेस्ट दोगे ना, आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। अब देखिए, बहुत बार ऐसा होता है आपके साथ में कि आप जब क्वेश्चन पेपर को देखते हो और आप शुरू शुरू के क्वेश्चन को देखते हो, तो आप, बहुत ऐसा आता है कि यार मुझे तो आते हैं, मैं करने लग जाता हूं। आप अपना पूरा टाइम उस पर स्पेंड कर देते हो, और जब आपके पास में कम समय बचता है, आप देखते हो यार बाकी के क्वेश्चंस भी आते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चंस आते हैं, बट टाइम ही नहीं बचा। बार बार टेस्ट दोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट आएगा। आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन, थ्योरी के क्वेश्चन लिखने का तरीका, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास हम आपको देते हैं, जिसमें लिखने का तरीका, केस स्टडीज समझाई जाती है कि किस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर हमें लिखना होता है। तो बच्चे, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट से रिलेटेड जून 2024 के लिए कौन कौन से चैप्टर प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चैप्टर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। क्लियर? बच्चों, इस वीडियो को आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक, सब कुछ दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि मैराथन क्लासेस आने वाली है और टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के ऊपर जो भी नए अपडेट आते हैं, उनसे रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आपको मोहित बंसल क्लासेस के चैनल पे मिलती है। तो मिलते हैं बच्चे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन, थैंक यू, टेक केयर प्यारे बच्चे।